वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपनी के बारे में जो अपने स्टॉक को स्प्लिट करने वाली है 1:5 के रेशियो में। यानी कि एक शेयर के बदले में 5 शेयर देने वाली है और रिकॉर्ड डेट तय की गई है 17 फ़रवरी 2025 को। इस कंपनी का नाम है कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड। ये कंपनी बनी थी 1994 में और कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि लोन प्रोवाइड करती है अदर कंपनियों को उनके प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए। और आज के दिन यानी कि 14 फ़रवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 164 रुपये 80 पैसे का। और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 5.37% की। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। आप देख सकते हैं 6 महीने में, सिर्फ 6 महीने में कैपिटल इंडिया फाइनेंस ने अपने शेयर होल्डर्स को 47% का रिटर्न निकाल के दिया। बात करते हैं एक साल की, यानी कि 2024 में जब मार्केट अधिकतर समय डाउन था, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, 17% का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए लॉन्ग टर्म की, यानी कि 3 साल की, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देना जारी रखा। कंपनी ने 34% का रिटर्न निकाल के दिया 3 साल में। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 116 रुपये 65 पैसे का था, जो आज के दिन बन चुका है 164 रुपये 80 पैसे का। बात करते हैं 5 साल की, तो कंपनी ने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को सिर्फ और सिर्फ 6.36% का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया और ये बताया कि लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है। कंपनी ने यानी कि कैपिटल इंडिया फाइनेंस ने अपने शेयर होल्डर्स को 4069% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि इस कंपनी का शेयर प्राइस 2009 में सिर्फ 5 रुपए के आसपास का था, जो कि आज की डेट में हो चुका है 164 रुपये 80 पैसा। तो जिस भी शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी में अच्छा खासा इन्वेस्ट किया होता, यानी कि अच्छी क्वांटिटी खरीदी होती शेयर की, वो माला माल हो चुका होता, क्योंकि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है। आगे बात करते हैं इस कंपनी के कुछ इवेंट्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अपने शेयर को स्प्लिट करने वाली है और रिकॉर्ड डेट तय की गई है 17 फ़रवरी 2025 को। और रेशियो है 2:10, यानी कि 1:5 के रेशियो में। जिस भी शेयर होल्डर्स के पास एक शेयर होगा उसको कंपनी 5 फ्री शेयर देगी। बात करते हैं इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स की। आप देख सकते हैं मार्केट कैप 1282 करोड़ है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 2.05। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3, जैसा कि इस कंपनी का है। जानते हैं इस कंपनी का इंडस्ट्री पी क्यों, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 17.41। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 1.44। बात करते हैं इस कंपनी के आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है सिर्फ 0.41। जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है, जैसा कि इस कंपनी का कम है, तो ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है और पॉजिटिव होता है, तो ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को ढंग से इस्तेमाल कर रही है, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में बढ़ जाती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 80.39 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 155 करोड़, जबकि सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू इससे ज़्यादा था 167 करोड़। बात की जाए क्वार्टरली प्रॉफिट की, तो दिसंबर में कंपनी को कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस उठाना पड़ा कंपनी को -1.91 करोड़ का। जबकि सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 0.60 करोड़ का। बात करते हैं इस कंपनी के 2024 के नेटवर्थ की, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 660 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 655 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट की, तो 2024 में इस कंपनी को लॉस हुआ, कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, जो कि रहा -6.43 करोड़ का। बात की जाए इस कंपनी के ईयरली रिवेन्यू की, तो 2024 में इस कंपनी का रिवेन्यू था 688 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रिवेन्यू था 657 करोड़। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो आप साफ देख सकते हैं प्रमोटर, यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा सबसे ज़्यादा लगा हुआ है अपनी ही कंपनी में, जिसका परसेंटेज है 73.02%। जबकि रिटेल्स एंड अदर,
यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 26.98% का। ये कंपनी BSE में लिस्टेड है और इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 278 रुपीज़ 40 पैसा, जबकि लो शेयर प्राइस रहा 97 रुपीज़ 55 पैसा। जानते हैं कुछ अच्छाइयों और कमियों के बारे में। तो इस कंपनी में कमी के बारे में बात की जाए तो कंपनी में लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, यानी कि कंपनी बड़ी मुश्किल से अपने लोन कर्ज को पे कर पा रही है। हमने पहले ही फंडामेंटल्स में देखा कि कंपनी में लोन कर्ज है। कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है -2.93% का। तो लेटेस्ट अपडेट यही है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फ्री शेयर देने वाली है 5, यानी कि अपने शेयर को स्प्लिट करने वाली है 5 टुकड़ों में और रिकॉर्ड डेट तय की गई है 17 फ़रवरी 2025। ओवरऑल देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है, प्रमोटर की होल्डिंग स्ट्रांग है, फाइनेंशियल भी 23 की तुलना में 24 में ठीक है इस कंपनी का। फंडामेंटल्स की बात करें तो इस कंपनी पर लोन कर्ज है, आरओई भी कम है इस कंपनी का। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 164 रुपीज़ 80 पैसे का है। यदि हम 5 साल को देखें तो सिर्फ 6% का रिटर्न निकाल के दिया, 3 साल में 34% का, एक साल में यानी 2024 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को सिर्फ और सिर्फ 17% का रिटर्न निकाल के दिया। जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदे खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।